शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। सवाल पूछ रहे थे गठबंधन का, विपक्ष में सब लोग बात करेंगे, क्या संभावनाएं बनती है, समय बताएगा। तो आखिरकार तमाम कयासों, तमाम अटकलबाजी के बीच गठबंधन पर बोल ही पड़े जयंत चौधरी और दे दिया बड़ा बयान, कर दिया बड़ा ऐलान। जयंत चौधरी ने क्या बड़ी बात कही वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश और जयंत के रिश्तों को लेकर सवाल कब और क्यों शुरू हुए, जिस पर अब जयंत चौधरी को इतनी बड़ी सफाई देनी पड़ रही है कि क्या वाकई वो कोई नया दोस्त ढूंढ रहे हैं। दरअसल खतौली उपचुनाव के बाद से सपा आरएलडी गठबंधन में सब कुछ ठीक न होने की खबरें चल रही थी और निकाय चुनाव आते आते इन खबरों ने तब और जोर पकड़ लिया जब कई जगहों पर आरएलडी और सपा के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। वहीं अखिलेश के पश्चिमी यूपी के तमाम कार्यक्रमों से जयंत की दूरी ने भी इन चर्चाओं को मानो खाद पास दे दी और लहलहाने लगी शक्को शुबा की फसल और गरमाने लगी सियासत, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे के दौरान वहां उनके साथ चंद्रशेखर आजाद तो नजर आते हैं, लेकिन जयंत नहीं। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले ही आरएलडी की ओर से एक चिट्ठी जारी करके इसे क्लियर कर दिया गया था कि जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में नहीं होंगे, लेकिन जिला स्तरीय उनके कार्यकर्ता होंगे। फिर वही तस्वीर मेरठ में देखने को मिली, जहां सपा की साइकिल बगावत के भंवर में फंसी नजर आ रही थी और उसे बचाने अकेले अखिलेश यादव मोर्चे पर लगे थे। उनके गठबंधन के सियासी दोस्त जयंत ने उन्हें यहाँ भी अकेला ही छोड़ दिया था। तो कहा जाने लगा कि क्या अब अखिलेश और जयंत की राहें जुदा हो गई हैं? तो इस पर निकाय चुनाव के बाद बागपत पहुंचे जयंत चौधरी ने दिया बड़ा बयान। सवाल पूछ रहे थे गठबंधन का, विपक्ष में सब लोग बात करेंगे, क्या संभावनाएं बनती है, समय बताएगा। देखिए सपा के साथ तो थे, मैं नहीं जानता ये किसके दिमाग की उपज है कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। जो मीडिया चला रहा है उसका कोई आधार नहीं। थैंक यू। तो भैया जयंत चौधरी कहते हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे और हैं। हालांकि नए साथी की तलाश वाली बात पर वो कुछ मुहर लगाते नजर जरूर आते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन वाली बात पर वो अखिलेश यादव वाली ट्रैक पर कुछ तो नजर आते हैं, लेकिन जयंत के बयान से लगता है कि मानो अब जयंत कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करवाने के बड़े मूड में है। आपको बता दें कि अभी निकाय चुनाव के नतीजों के ठीक बाद कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया था, जिसमें कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां समर्थन की बात कही गई थी जहां वो मजबूत है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी शुक्रवार को बागपत में आरएलडी के समरसता अभियान के शुभारंभ में पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक तरफ बागपत नगर पालिका चुनाव में जीते अपने उम्मीदवार का स्वागत किया तो जनता को शुक्रिया भी, और इस दौरान गठबंधन को लेकर जयंत की एक टीस भी दिखाई दी। पहली बार ही पार्टी चुनाव चिन्ह पे इस तरह से सामने आई और बहुत कम समय हमें मिला तैयारी का। कुछ जगह गठबंधन हो पाया, लेकिन पूरे प्रदेश में वह समन्वय आपस में गठबंधन के हमारे जो साथीगण थे वो नहीं बना पाए। इसके बावजूद भी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे जो लोग लड़े उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मेहनत की। अयोध्या में भी हम जीते और बदायूं, सहारनपुर ऐसे जनपदों में जीत दर्ज हुई है, तो उससे बागपत में भी मैं खड़ा हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान खतौली से विधायक मदन भैया भी मौजूद रहे। अब ये भी जान लीजिए कि आरएलडी की गढ़ में हैंडपंप खूब चला, बागपत में हैंडपंप ऐसा चला कि कमल बह गया। हालांकि नतीजों के उत्साह में गठबंधन पर चुप्पी साधे बैठे जयंत का जो जवाब मिला है उस पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।